हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएससी बाय गौतम सर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो को देखकर ही क्लिक किया है, तो वैसे ही हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात को बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे लेसन का नाम डला है कि अनुपात तथा समानुपात। अनुपात होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए क्या होता है अनुपात। देखिए, अनुपात को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशियो। कभी कभी हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल शब्दों का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश वाले शब्दों का। जैसे रेशियो अनुपात को बोलते हैं एंड समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुपात होता क्या है, यानी रेशियो। देखिए, इसमें होता है कि दो सजातीय राशियां होना चाहिए। सजातीय कहने को मतलब जो है कि अगर लंबाई नाप रहे हैं तो लंबाई मीटर में होना चाहिए दो वस्तुओं की, तो उनका अनुपात निकले। ये नहीं होना चाहिए कि लंबाई ले लिया हमने और एक ले लिया हमने, वजन ले लिया, तो ये विजातीय हो गई हैं। सजातीय होना चाहिए कि एक ही यूनिट मतलब मात्रक एक जैसे होना चाहिए। जैसे अगर दूरी है तो दूरी के जो मात्रक होते हैं वही होना चाहिए। फिर हम भले ही उनको बराबर बना लें, ठीक है ना। जैसे किलोमीटर हो, एक मीटर में हो तो बदल सकते हैं, एक ही में बनाना पड़ता है। तो यानी दो सजातीय राशियों में पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे अनुपात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो सजातीय राशि ए और बी हैं। जैसे दो सजातीय राशि ए तथा बी है, तो इनका अनुपात क्या होगा? तब इनका अनुपात होगा कि पहले वाले में दूसरे से भाग लगाना है। तो पहले वाले में दूसरे से भाग मतलब ए बटे में बी। इसी बटे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अनुपात का चिन्ह होता है, इसको अनुपात का चिन्ह बोलते हैं रेशियो बी। ए रेशियो बी, ए आ जाएगा। अगर ये इनमें से कोई कॉमन होता, कट रहा होता तो काट देते। जैसे हम कहें, एग्जाम्पल लें पहला, हम कहें कि 50 रुपये और 100 रुपये का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देते हैं। पहली राशि कितनी है? 50। दूसरी राशि कितनी है? ए ज़रूर लिखा करें कि ये रुपये है और ए रुपये है। दोनों को एक ही जैसे होना चाहिए। अगर मान लो नहीं होता, यहाँ पैसे होता, यहाँ रुपये होता, तो एक जैसे बना लेते। अभी एग्जाम्पल लेंगे उसका भी। तो यहाँ पर क्या है, रुपये से रुपये कैंसिल हो जाए। 50 दूना 100 मतलब ऊपर एक बना, नीचे 2 बना, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1:2। ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए इस प्रकार का कि 50 पैसे और 2 रुपये का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आ जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले में
दूसरे वाले से भाग लगाने हैं, यानी 50 पैसे ये ज़रूर लिखा करें, बटे में कितना है 2 रुपये। अब ध्यान दें, इसमें छोटी राशि कौन सी है, पैसे, और बड़ी राशि रुपये। तो छोटी राशि में बदल लिया करो बड़ी राशि को। क्यों? क्योंकि ये जानते हो कि 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 50 पैसे जैके तई, बटे में ये बदल दो पैसे में, तो 2 रुपये में कितने पैसे हो जाए, 200। जब एक में 100 हो तो 2 में 200 हो जाए, बेशक है 200 पैसे। तो यहाँ पर पैसे से पैसे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। और 50 एकम 50, 50 चौको 200, तो 1/4, यानी अनुपात बनेगा 1:4 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही प्रश्न बन सकते ही, जैसे कह दिया जाए कि 7 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम का अनुपात होगा, क्या होगा इनका अनुपात। तो इनमें देखो, पहले बाय में दूसरे बाय से भाग लगाने हैं, इनके तो जो सेम ही सेम है, और अच्छी बात है कट गए। अब जे नहीं कट रहे तो केवल 7:8 लिख दो, हो गया आंसर। कर सकत ना ऐसे, क्लियर है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर अगर प्रश्न इस तरीके के आ जाएं तो कैसे करें। जैसे इसमें लिखा है कि यदि A अनुपात B बराबर 7:9 है और B अनुपात C बराबर 15:7 है, तो कह रहे ABC क्या होगा, इनका अनुपात निकालना है, यानी सभी अनुपातों को इकट्ठा करना है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से करते हैं। हमें क्या करना है, ABC को अनुपात इकट्ठो निकालने हैं। तो यहाँ AB का अनुपात देखिए कितना रखा है, 7:9 रख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं, जगह छोड़ दो एक तो एक पंक्ति में, दूसरी पंक्ति से स्टार्ट करें। B अनुपात C कितना है, 15 लिख सकते, जगह छूटी इधर और इधर को भी छूटी। ये भर कैसे सकते हैं, जो यहाँ पर पूरा स्तंभ भरा हुआ है उसकी सहायता से भरते हैं। तो पूरा स्तंभ कौन सा भरा हुआ है, B वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस स्तंभ में क्या है यहाँ 9, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 ही आएगा। यानी जो स्तंभ भरा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही खाली स्थानों की पूर्ति करी जाती है। अगर पहली पंक्ति में क्या है, इसमें 9 है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 9, और यहाँ कितना भर दिया जाएगा, 15 भर दिया जाएगा। फिर क्या करते हैं, इनका सबका गुणा कर लेते हैं। इस तरीके से गुणा करो, 15 सत्ते 105 और 15 9 135, और यहाँ कितना 9 7 63। तो यहाँ पर ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो इनमें देखो भाग जा रहा होगा किसी ना किसी से, देखो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 से इसमें भाग लगाओ, सबरन में जाए चचित भाग जब है, तो 3 से भाग लगाओ तो कितना बनेगा यहाँ पर 35। इसके बाद यहाँ पर 3 से भाग लगाइए तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 45। 3 से लगाओ तो 21। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यहाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए, तो 3 वाला हो गया। 3 वाला अगर ऐसे आ जाए तो आराम से कर सकते हो, कर लोगे ना। दूसरा तरीका कहा तो 4 आगे वाले में उसे बता रहे हैं। अगर मान लो इतने हमने ऐसे डायरेक्ट गुणा करके बता दो, नहीं कर पा रहा डायरेक्ट, तुम लग रहा है कि और हम जल्दी कर वो चाहें तो कैसे कर सका। तो देखो यहाँ जो लिखे थे ना तुमने ABC, तो इनको उतार लो, 7 9 9 15 15 7 लिखे। यहाँ पर सबरन में देखो जोन से भाग जा रहा हो काट दो, इतना ही जा रहा हो। तो 3 से 3 5 3 तिरका। अब तो नहीं कट रहा है किसी से, और जब नहीं कट रहा है तो फिर कर लो 9 गुणा 7 5 35 15 3 45 7 3 कैसे ऐसे में कर सकते हो, कर सकते ना। यानी पहले काट दिया इसमें, उसमें बाद में काटा था, तो आएगा आंसर वही।
अब अगला क्वेश्चन है जी में 4 पूछ ले जाएं, तरीका समझना, चाहे 5 आ जाएं चाहे 6 आ जाएं, कितने को भी आ जाएं, तरीका समझिए। अब चौथे से तरीका वही है, हमें इकट्ठा करना है ए बी सी डी। तो ए बी का अनुपात कितना दिया गया है 2:3, यहाँ पर छोड़ दो पहला। इसके बाद बी सी का देखो कितना है, बी सी का है 4:5, लिख दो। अब पहले इतना ही भर लो, बाद में रखो जो, पहले 3 को करने आते, अभी वहाँ नहीं रख सकते ना, नीचे रखना होगा क्रम से। पहले के लिए हो गया बी सी, पहले ए बी के लिए, दूसरा बी सी के लिए और तीसरा काय के लिए आएगा सी डी, क्रम से। ये नहीं कि तुम कहोगे हम यहाँ रख दें, सोई गड़बड़ हो जाए। तो पहले अपन ने 3 इकट्ठे बन गए जे, तो 3 ऐसा बन गया, देखो पीछे क्वेश्चन जैसे, तो वैसे ही कंप्लीट कर लो इसे। तो पहले इसे कंप्लीट करो, फिर जाके सी डी को वहाँ रखो जे। तो कंप्लीट करने के लाने संख्या कहाँ तक है, डी में तो एक और निंजा, तो डी से मतलब निंजा हमें, मतलब हमें ए बी सी तक है ये। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 3 और यहाँ 4, क्या कि इसके हिसाब से बनना था। अब आते हैं सी डी पर, सी डी कितना है 6:7। अब भरिएगा ये, तो कौन सा पूरा स्तंभ भरो, सी वालो, तो सी के अकॉर्डिंग भरे तो यह कितने का आए थे 6, और इधर कितने का 6 ही, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, और इधर जी 5 है, सो 5 आ जाए। क्लियर। अब इनका गुणा करना है, या कट रहे हो तो काट दो, कट तो रहे ही हैं, काटो, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट गए। अब क्या और कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है, अब तो नहीं कट रहा है, और जब नहीं कट रहा है तो इन तीनों को गुणा कर लो, तो कितना बनेगा 2 चौको 8, 8 दूनी तो बने 16 अनुपात, इतने करो 6 चौको 24 अनुपात 5 6 30 7 5 35। क्या ऑप्शन में है 16 24 30 35? कर सकते के नहीं, आराम से आसानी से कर सकते हो। जैसे देखिए, अगर प्रश्न इस तरीके का आ जाए है तो वही उसी टाइप का, लेकिन अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो कैसे हल करेंगे इनको समझते चलिएगा। जैसे यहाँ पर ये पहले से लिखा हुआ है A/B बराबर है 1:2:1/3 ये लिखा हुआ है। तो पहले तो इनको बटे से सिंपल में बदल लो। तो कैसे बदलते सिंपल में, इनको एलसीएम लेने आते ही, इनको एलसीएम लो कितने का है 6 आ जाए। अगर मान लो 2 दे गए तो और अच्छी बात कैसी है कि ई को इधर पहुँचा दो, गुणा करा दो, ई को इधर गुणा करा दो, तो सीधो का हो जाए, ई को इधर गुणा कराओ 3 अनुपात ई को ई में से 2 होगा अनुपात जो। ऐसे ही हाँ, पहले बटे वाली संख्या से सिंपल में बना लो। अगर ऐसा है तो ऐसा 2 अंक वालों के लिए या 2 अनुपात वालों के लिए क्रॉस करा दो, सीधा लिख दो। और दूसरा इसी प्रकार लिखा है 1/2:1/3, तो इनको भी कितनों बन जाए, वही बन जाए 3:2। अब पहले इनने इकट्ठे की बात करी है, तो इकट्ठे को करवे के लाना नियम वही लगा दो कि नहीं, A/B 3:2 और ये 3:2। यहाँ पर 2 भर दो, यहाँ पर 3 भर दो, इनका गुणा कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ पाए। ऐसे ही जाखों करने हैं, ईखों कैसे करो देखो। तो ई में A/B की जो वैल्यू है 1/2:1/3 है, तो जा को भी क्रॉस कराओ, तो कितनों बने 3 एकम 3:2 बन जाए। इसके बाद B/C को करो, तो B/C कितना बनेगा 2:4/5 है, तो क्रॉस कराओ ई को, तो जब 5 दूनी 10 और अनुपात यहाँ पर 4 एकम 4। जो और कट रहा है तो ये काट और 2 से कट रहा हो ना जो, तो कितना 5:2। इसके बाद C/D है, तो C/D कितना है, ये बदल लो, 3 दूनी 6 1 7/3 अनुपात 3 दूनी 6 1 7 तो 7 से 7 ये कैंसिल ही हो रहा है, तो यहाँ क्रॉस कराओ तो क्या बना 2:3। समझ रहे। अब इनने कहीं AD निकालना है, तो देखो जब AD निकालने हैं तो पूरे कछु भी पूछ लें बे, तो सबसे पहले इकट्ठों निकाल लो, जितने भी इसमें कितने अक्षर हैं, 4, सब इनको निकाल लो, A/B/C/D। और जब जी आ जाए तो जो भी पूछ रहे हैं उसको हम बता दें। A/B की वैल्यू कितनी है, जो निकाली हमने 3 2। इसके बाद BC की कितनी है 5 2। ठीक है, इन्हें भर लो, सो जो भरो बताई दो हमने
पीछे क्वेश्चन में। आओ सी और डी कितना है 2:3। अब इन्हें भरने हैं तो इतने कितने का है 2, इतने भी 2, इतने भी 2, इतने भी 2। देखो काट दो 2 2 2 2 कट गए। अब तो नहीं कट रहे, अब नहीं कट रहा कुछ, गुणा कर लो इनका। क्या बनेगा 5 3 15, यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। हमसे पूछो जा रहा हो ए अनुपात डी का मान, तो ए अनुपात डी, ए की वैल्यू कितने के और डी की कितने के 6। जे भी कट रहे 3 से 3 5 15, 3 दूनी कितना बनेगा यहाँ 5:2, 5:2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ पाए, कर ले आराम से। हाँ, अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो सबसे पहले जितने अक्षर हैं सबको इकट्ठा करो। आओ कर ले ना, करो। तो देखिए अगर प्रश्न इस तरीके का आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, देखो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है कि 1710 रुपये को ABC के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि A का B से अनुपात 3:7 है, यानी मतलब A और B को जो अनुपात है वो 3:7 है। फिर इन्होंने कहा कि B को C से अनुपात यानी B अनुपात C की जो वैल्यू है 6:5 है। तो कह रहे हैं B को कितने की राशि प्राप्त हुई है, तो पहले सबको इकट्ठा अनुपात निकाल लो, यानी A अनुपात B अनुपात C। सो यहाँ पर रखो कितना 3:7 AB और यहाँ पर 6:5 BC, यहाँ पर 7 भर दो, यहाँ पर 6 भर दो। कर तो रहने यहाँ, गुणा करो 18 42 35। किसकी वैल्यू निकाल लें, हमें B की निकाल लें। तो B का हिस्सा कितना हो जाए, देखो जब भी ऐसा निकालना हो तो B का अनुपात कितना है 42, और बटे में जो टोटल अनुपात रखे जाते ये सब जोड़ के, और बांटने के देखो है वो लिख लो 1710। ठीक है, इनको जोड़ो, इनको जोड़ने से कितना बन रहा है, इनको जरा जोड़ो कितना, ये 50 60 और 95 बन जाएगा, और गुणा में 1710 बनेगा। 5 से काट दो तो 19 × 95, या 19 से काट दो, 19 से 5 बार में कट जाओ 19 से, और 19 से जो काटो 19 में 171 होते, और 1 0 एक काट दो कितने बार में 18 18 × 5 90। ई को गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 6 आ रहा है पैसा तो ई महज है, तो जो आंसर हो जाए तो कितना बन जाएगा 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75। तो जो आंसर होगा कर ले ना, बांटने ऐसा ही है वो, बांट लोगे। ठीक है, तो अब बाकी समझेंगे अगली क्लास में, और बाकी का हम सीट दे देंगे तो सीट करके लाना है। ठीक, उतारिए।